कैसे हैं आप लोग। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला पाठ 17 सप्तदशा पाठ चरकः। चरका क्या है बेटा? एक चरक मुनि थे जिन्होंने आयुर्विज्ञान, आयुर्विद्या और शल्य चिकित्सा सारी चीजों का महत्व हमें बताया था और उनका बारे में उनकी शुरुआत करी थी, प्रारंभ किया था। शरीरम अद्यम खलु सर्व साधनम इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपमन्नम। निश्चित ही धर्म का पहला साधन शरीर है, ऐसा कहाँ मानते हैं? सबसे प्राचीन है या केवल ऐसा शास्त्रों का कहना है। इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपनयनम, ऐसा शास्त्रों का मानना है। स्वस्थ शरीरम विना जीवन यात्रा केनापि प्रकारेण पूर्णा न भवितुम अर्हति। क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा किसी भी प्रकार से पूरी नहीं हो सकती है। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथा न केवलम प्राचीनतमा अपितु श्रेष्ठतमा अपि अस्ति। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवल सबसे प्राचीन है अपितु सबसे श्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम किम पथ्यम किम च निदानम इति सर्वम अत्र चिकित्सा आचार्येण चरकेण विस्तारेण वर्णितम अस्ति। किस रोग का क्या कारण है, क्या पौष्टिक आहार होना चाहिए और क्या उसका निदान है, ये सब यहाँ चिकित्सा आचार्य चरक ने विस्तार से बताया है। महर्षि चरका कथयति पंचभूतात्मकः हि देह पंच च देहस्य इंद्रियाणि इंद्रिय निग्रह च स्वस्थाचरणम। महर्षि चरक कहते हैं कि निश्चित रूप से यह शरीर 5 तत्वों से बना है और इस शरीर की 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को वश में रखना ही स्वस्थ आचरण है। अपि वातः पित्तः कफः इति त्रयः दोषा शरीरस्य। शरीर के 3 दोष उन्होंने बताए हैं, कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। एतेषां त्रयाणां दोषाणां तत्वानां प्रमाणेन विषमे जाते शरीरे रोगा जायन्ते। इन तीनों दोषों में से कोई सा भी एक दोष अगर शरीर में आ जाता है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। एवं शरीरस्य दोषाणां असंतुलित प्रमाणा एव रोगः दोषाणां च समालोत्तनम रोगस्य उपचारः। और शरीर के दोष में, शरीर में जब ये दोष आ जाता है तो उसका असंतुलित प्रमाण, यानी जब वो असंतुलित हो जाता है, हो जाना ही दोष में, शरीर में संतुलन के दोष को खत्म करके रोग का उपचार किया जाता है। यानी असंतुलन को संतुलन में परिवर्तित करके रोग से उपचार, रोग का उपचार होता है। यानी जो इन चीजों के कमी से शरीर में कोई सा भी दोष आ जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है? असंतुलित हो जाता है। तो उस असंतुलितता को कम करके संतुलित करने से ही रोग का उपचार हो सकता है। तत्प्रमाणम संतुलितम भवेत् अतएव रुग्णाय औषधम देयते। उसके हिसाब से जो उसके लिए उपयुक्त होता है वही उस रोग की औषधि दी जाती है। परम यदि आहार विचार विषय संगमा भवेत् तर्हि शरीरस्य दोषाणां समतोलनम स्वयं विधीयते। लेकिन क्या कहते हैं कि यदि हमारा आचार और विचार, रहना और खाना दोनों ही चीज संयमित है यानी ठीक है, तो शरीर के में हर तरीके के दोष को समान रखा जा सकता है, अपने आप ही वो संतुलित रहते हैं। अजीर्णे भोजनम विषम। भोजन का न पचना सबसे ज्यादा जहर है शरीर के लिए। अतः प्रतिजना हित भूखा भित भूखा ऋतु भूखा च स्यात्। इसलिए प्रत्येक लोगों को कम खाने वाला, उचित खाने वाला और मौसम के अनुरूप खाने वाला होना चाहिए, या मौसम के अनुरूप ही खाना चाहिए। हितकारी खाना यानी जो उसके लिए हित में हो, उचित मात्रा में खाओ और मौसम के अनुसार खाओ। मनः शरीरम च
अन्योयम आश्रितम स्वास्थ्यस्य रक्षायै न केवलं शुद्ध आहार स्वच्छ वायु निर्मलं जलम यथोचितं व्यायामः अपेक्षते अपितु चित्तस्य शुद्धिः अपि अपेक्षिता भवति। मन और शरीर एक दूसरे पर आश्रित है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध आहार, शुद्ध वायु और शुद्ध जल, बल्कि उचित व्यायाम और अच्छे यानी शुद्ध मन, संयम मन का भी आवश्यकता है। अतः सदाचार अनिवार्य संयम च स्वास्थ्य आचरण, इसलिए सदाचार अनिवार्य है और संयम के साथ स्वस्थ आचरण करना भी अनिवार्य है। चिकित्सा करने वाला वैद्य या डॉक्टर। आद्यम पहला, शास्त्र वाक्यम शास्त्रों की बात, उपपन्नम उचित, प्राचीनतम सबसे पुराना, श्रेष्ठतम सबसे अच्छा, पथ्यम लाभकारी, निदानम उपचार, विस्तारेण विस्तार पूर्वक, पंचभूतात्मका 5 तत्वों से बना, देह शरीर, इंद्रियाणि इंद्रिया, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, स्वस्थ आचरणम स्वस्थ रहने के लिए, पित्तम पित्त, कफः कफ, विष में जाते बराबर न होने पर, असंतुलितम जो सही मात्रा में न हो, रुग्णाय रोगी को, आहार आचार विषय, भोजन व आचरण के विषय में, संयम, अजीर्णे न पचने पर, भोजनम खाना, विषम विष या जहर, हितभुक हितकर भोजन करने वाला, भितभुक परिमित या सीमित मात्रा में भोजन करने वाला, ऋतुभुक ऋतु अथवा काल के अनुसार भोजन करने वाला, अन्योतम आश्रितम एक दूसरे पर आश्रित, निर्मलम पवित्र, शुद्धि ही पवित्रता, अपेक्षिता अस्ति आवश्यक है, सदाचार अच्छा आचरण अनिवार्य आवश्यक। प्रश्नोत्तर करें बच्चों। चिकित्सा शास्त्रे कतमः ग्रंथः श्रेष्ठतमः? चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता ग्रंथः श्रेष्ठतमः। किम इति शास्त्रवाक्यं शरीराराध्यं खलु धर्म साधनम् इति शास्त्रवाक्यम्। यस बेटा। महर्षि चरक किम कथयति? महर्षि चरक कथयति पंचभूतात्मका हि देह, पंच च देहस्य इंद्रियाणि, इंद्रिय निग्रह च स्वास्थ्य आचरणम्। स्वास्थ्य रक्षायै किम आवश्यकम् इति? स्वास्थ्य रक्षायै न केवलं शुद्ध आहार, शुद्ध वायु, निर्मलं जलम, यथोचित व्यायाम अपेक्षित, अपितु चित्तस्य शुद्धि अपि आवश्यकम् इति। शरीरस्य कति दोषाः? शरीरस्य 3 दोषाः, वात, पित्त और कफ। रिक्त स्थान पूरे करें। अतः प्रतिजन हितभुक, वित्तभुक और ऋतुभुक च स्यात्। अतः सदाचार अनिवार्य संयम च स्वास्थ्य आचरणम्। पंचभूतात्मका हि देह, पंच देहस्य इंद्रियाणि, इंद्रियस्य च स्वास्थ्य आचरणम्। अजीर्णे भोजनम विषम। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ न केवलम आयुर्वेदिक ग्रंथ अपितु प्राचीनतमः श्रेष्ठतमः च अस्ति। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदिक ग्रंथ न केवलम प्राचीनतमः ग्रंथ अपितु श्रेष्ठतमः अपि अस्ति। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। भवेत इति पदम विधिलिंग, पूर्ण इति पदम स्त्रीलिंग। महर्षि इत्यस्मिन् पदे सन्ति विच्छेद महा प्लस ऋषि। अब बेटा इन क्रिया शब्दों के अर्थ लिखना है। अपेक्षते चाहिए या अपेक्षा रखनी चाहिए, भवेत होना, ज्ञायते जाना जाता है, जायन्ते पैदा होते हैं, अहर्ति सकती है, कथयति कहते हैं, दीयते दी जाती है, चालयति चलाती है, उद्भवति पैदा होती है।
अब ये सारे शब्द आपके पाठ में आए हैं, आप वहां से देखकर स्वयं वाक्य निर्माण करेंगे। समानार्थी शब्दों को मिलाना है बेटा। संयम इंद्रिय निग्रह, स्वच्छ स्वच्छ निर्मल, रोग अस्वस्थ, शरीरम देह, रुग्ण व्याधि। रेखांकित पदों की विभक्ति और लिंग लिखना है। रोगम कौन सी विभक्ति है? प्रथमा और नपुंसक में। रोगाः प्रथमा या द्वितीय नपुंसकलिंग। रुग्णाय चतुर्थी नपुंसकलिंग। चित्तस्य षष्ठी पुल्लिंग। चरक संहितायां षष्ठी और स्त्रीलिंग। हिंदी में अनुवाद। मनः शरीरम च अन्योतमा आश्रितम। मन और शरीर एक दूसरे पर आश्रित है। स्वास्थ्य रक्षायै दोषाणां समतोलनम भवति। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने दोषों को में समानता यानी संतुलन रखना चाहिए। शरीरस्य त्रयः दोषा सन्ति। शरीर के 3 दोष हैं। संयमेन शरीरस्य दोषाणां समतोलनम भवति। संयम से शरीर का संतुलन बना होता है। चरक संहिता प्राचीनतम ग्रंथ अस्ति। चरक संहिता बहुत पुराना ग्रंथ है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।